बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। देखिए, मुंबई के साकीनाका रेप पीड़िता की मौत हो गई है। पीड़िता वारदात के बाद से राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती थी। उनका इलाज चल रहा था। कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा सीरियस थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ गई थी। और फिर अब कुछ मिनटों बाद खबर आई है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी मौत हो गई है। और अब से थोड़ी देर पहले देखिए, मेयर किशोरी पेडनेकर भी पीड़िता से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंची थी। तो अब पुलिस लगातार जितने भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में, सबकी गिरफ्तारी में लगी हुई है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए भी चुनौती है। लेकिन इस तरह की बार बार तस्वीर सामने आना देश की आर्थिक राजधानी से, मुंबई से, जहां पर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, ये दम भरा जाता है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। लेकिन इन खबरों के सामने आने के बाद साफ है कि कानून व्यवस्था का जनाजा मुंबई में भी निकल रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस शख्स को आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। साकीनाका इलाके का यह सीसीटीवी फुटेज है। यह उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर 34 साल की महिला के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। निर्भया की यादें ताजा हो गई इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद। अरुणिल हमें और जानकारी दे रहे हैं। अरुणिल, इस मामले में कितने और लोग हैं? क्योंकि जिसको पकड़ा है पुलिस ने, क्या उससे कुछ निकलकर सामने आ पाया? अभी सबसे अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने ये आ रही है कि ये जो 30 वर्षीय महिला है, इनका निधन हो गया है। 33 घंटा ये अस्पताल में रही, मौत से जूझते हुए। बहुत सीरियस क्रिटिकल इंजरी इनको हुई थी। और किस दरिंदगी से इस आरोपी ने वार किया था, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमेशा से प्राइड रखता है, क्लियरली अभी बहुत ही अफेक्ट हो चुका है। और जो विमेन सेफ्टी एक क्वेश्चनेबल हो चुकी है मुंबई जैसे सिटी में भी, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली। ये साकीनाका में इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जो पीड़िता है उनको राजावाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और आपने जैसे बताया, किशोरी पेडनेकर मुंबई की मेयर थोड़े टाइम पहले उनसे मिलने भी पहुंची थी। बट ये पीड़िता स्टार्टिंग से ही वेंटिलेटर पे थी। उनका ऑपरेशन भी किया गया था। उनको कोई दूसरे प्राइवेट अस्पताल में इसलिए मूव नहीं कर पाया क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही थी। बहुत ही दिल दहलाने वाला इंसिडेंट इसको बताया जा सकता है, बिकॉज साकीनाका एक मुंबई के सेंटर पॉइंट उसको बता सकते हैं। और ये देर रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में शनिवार के बहुत सुबह बोल सकते तभी ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जब भी आयरन रॉड से ये अक्यूज ने अटैक किया। ये अरुणिल, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी ने घटनास्थल से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो हम दर्शकों के सामने रखें। के साकीनाका इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 32 वर्षीय महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ। साकीनाका इलाके में, जहां इस टेम्पो को आप जो तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, इसी में जो महिला थी उन्हें पाया गया था। बता दें कि इस पूरे मामलात में लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल साकीनाका पुलिस द्वारा की जा रही है। रात के 3 बजे पुलिस को कॉल आता है, जिसके बाद 10 मिनट के भीतर जो पुलिस है यहाँ पर साकीनाका थाने से वो पहुंच जाती है। आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि अभी भी टेम्पो के अंदर खून के धब्बे। माजिद मेमन जी इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, ये जो दरिंदगी मुंबई में हुई है, इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और ये सुनकर और भी दुख हुआ कि उस महिला ने दम तोड़ दिया। ये न सिर्फ एक बलात्कार का मामला है, बल्कि जिस प्रकार से वहशियाना तरीके से उन दोषियों ने उस महिला के साथ व्यवहार किया, न सिर्फ संभोग की, न सिर्फ रेप की बात है, बल्कि एक जानवरों की तरह से उसके साथ में व्यवहार किया गया, जिससे ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि ये सिर्फ बलात्कार ही का मामला नहीं है, तो हत्या भी हो गया। मामला बिगड़कर हत्या का भी आरोप लग जाएगा। मगर इसमें ऐसा लगता है कि शायद उस महिला के साथ ऐसा लगता है कि कोई दुश्मनी होगी या कुछ बदले की भावना से ये किया गया है। ये सब भरकर तफ्तीश में सामने आएंगी। और अब चूंकि सीसीटीवी का कुछ फुटेज की मदद से पुलिस को कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, तो मुझे विश्वास है कि इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होगी। दोषियों को कानून के सुपुर्द किया जाएगा, कड़ी से कड़ी शिक्षा दी जाएगी और महिलाओं को इस बात का दिलासा
सरकार की तरफ से सर आपसी रंजिश थी, क्या था क्या नहीं इस मामले में तो देखिए पुलिस जांच करेगी तो निकलकर सामने आएगा ही। लेकिन मुंबई एक ऐसी जगह जहां पर आप कभी भी दिन रात बाहर निकल जाइए आप सुरक्षित हैं, यही कहा जाता था। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल रहा है, अब सरकार पर सवाल उठ रहा है। किस बात की सख्ती है जो सरकार दम भरती है? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले फडणवीस के फॉलोवर्स या मीडिया के लोग ये कहें कि इससे सरकार पे ऐसी घटनाएं के देश में होती नहीं, उत्तर प्रदेश में 50 होती हैं, मुंबई में नहीं होती, एक हो गई, अब वो एक हुई है तो उसकी पूरी तरह से जांच होगी, उसका पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसमें सरकार की विफलता की बात नहीं होती। एक मामले इस तरह के रोजाना हत्याएं होती है देश भर में 50। ठीक है माजिद, भारतीय जनता इसीलिए ये इसमें राजनीति न लाई जाए। मैं आपसे भी कृपा करके यही कहूंगा कि मीडिया के माध्यम से ऐसे गंभीर क्रिमिनल मैटर में, फौजदारी मैटर में राजनीति को बिल्कुल न लाया जाए। ये तो अब पुलिस बताएगी सर कि एक्चुअली ये क्या मैटर था। शुक्रिया माजिद मेमन जी अपना समय देने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए सवाल उठाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी सवाल उठा रही है। अमित मालवीय ने सवाल उठाया है कि क्या महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदारी लेगी? पुणे में भी 14 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ था। आखिर ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।